दोस्तों, क्या आपको जब भी कोई बीमार होते हो या आपको बुखार आया या सर्दी या खांसी, क्या इनमें हमें एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है क्या? दोस्तों, आजकल एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि भाई हर बार बुखार में क्या हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, नहीं। अधिकतर सर्दी, खांसी, बुखार या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। सर्दी, खांसी, बुखार जो होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिनमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है और यहाँ एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी होती है। अगर इस समय पर इलाज ना मिले तो दोस्तों इन्फेक्शन बढ़कर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है या नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है दोस्तों। दवा हमेशा डॉक्टर के एडवाइस या डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जरूरत है जानकारी के लिए, ठीक है। और सपोर्ट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो बात करते हैं 5 कौन कौन से संकेत है जो आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी बीमारी में आपको एंटीबायोटिक ले सकते हैं, कब किन कंडीशन में लेना चाहिए। देखो, पहला संकेत तो ये होता है दोस्तों, कई दिनों तक अगर आपको लगातार तेज बुखार आ रहा है, ठीक है। अगर बुखार आपको 3 से लेकर 4 दिन तक ज़्यादा रहता है, 3 से लेकर 4 दिन तक अगर लगातार आपको बुखार आ रहा है और अगर आपका बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो यहाँ दवा से आराम नहीं मिल सकता दोस्तों। इसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का संकेत हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, जिससे भाई टाइफाइड हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है या फिर गंभीर गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर के अनुसार आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना दोस्तों आपको, ठीक है। दूसरा संकेत है अगर गले में गंभीर संक्रमण है, ठीक है ना। अगर गले में कोई इन्फेक्शन हो गया और अगर गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, निगलने में परेशानी हो रही है, कांटे जैसा लग रहा है, गले में सफ़ेद या पीले टाइप के धब्बे दिखाई दे रहे हैं और साथ में अगर बुखार भी हो, तो ये आपको बैक्टीरिया थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा संकेत ये है दोस्तों, आपका UIT यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब करते समय जलन, बार बार पेशाब आ रही है, पेशाब में बदबू आ रही है या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है और आपको फीवर आ रहा है, तो आपको UTI के संकेत हो सकते हैं। तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर पेशेंट को आराम बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं हुआ तो किडनी तक फेल हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना गंभीर डिसीज बन सकता है, ठीक है। चौथा संकेत है दोस्तों पर घाव, स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी चोट में लालपन बढ़ता जा रहा है और सूजन आ रही है, वहाँ पर पस बन गया है और दर्द भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर की ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पर क्रीम या टेबलेट दे सकते हो या कुछ सुखाने की एंटीबायोटिक टेबलेट भी यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। पांचवें संकेत दोस्तों, लंबे समय तक अगर आपको खांसी है और खांसी में अगर रंगीन कफ आ रहा है, अगर खांसी आपको 7 से लेकर 10 दिन से ज़्यादा खांसी बनी रही है, कफ देखा जाए तो पीला और हरा आ रहा है और सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है और साथ में बुखार भी है, तो ये यहाँ पर ब्रोंकाइटिस और या निमोनिया जैसे इन्फेक्शन हो सकता है। अभी यहाँ पर ज़रूरी बात ये दोस्तों, इन संकेतों का मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप खुद से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दें। गलत दवा लेने से दोस्तों साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर ले, ठीक है। और हो सकता है कि भाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच भी करवानी पड़े। अगर एंटीबायोटिक दी जाए तो उसमें पूरा कोर्स लेना पड़ता है दोस्तों। तो याद रखिए, हर बुखार में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर ये 5 संकेत दिखे तो आप लापरवाही ना करें। और ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।